चला है मतलब बड़ा कंफ्यूजन हो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਉਹ ਮੇਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪੂ ਕਰਨੇ ਆ आपको कर लो नहीं वो साढ़े भी आप ऊपर होनी ना ऑफिस नहीं करना ऑफिस so that is memorandum or letter or application ਕਾਪੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ पर सर्व करियो देखिए चलो कोई ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਥਰੂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ सर एक कॉपी देनी है सर्टिफाइड कॉपी लेनी ये सब दियो एक भी दियो है फ्रेंड एक लेटर नहीं रिमाइंडर वो certified copy नहीं वो दे दी मैं नहीं जस्ट रिमाइंडर से आई सर्टिफाइड कापी ਦੱਸੋ आई इकट्ठी देंगे ना तो ਨਾ नहीं ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੋ ਰੂਲੀ ਹੋ ਬਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ पे चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ आज 16 तरीक का जस्ट ना रिमाइंडर आप कर देने मेल पे कर दूंगा मेल करने में मेल कर देंगे ਕਰਿਓ ਲੋ ਮੇਲ ਕਰਿਓ मेल करने ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਵਰ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਕੋਡ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਵਰ ਆਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ चाह भी ये लेने और इंटीमेशन ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ हैं चाह पिए जाओ यार बाहर हो गए ठीक है चलो ठीक है पढ़ी रहने सर्वप्रथम तो मैं अपनी तरफ से और जो हमारे काउंसलर हैं मुझे छोड़कर 11 उनका आभार प्रकट करूंगा और स्पेशली विशेषकर आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद करूंगा जो हमारे 12 में से जो हमारे शेड्यूल कास्ट काउंसलर भाई थे, क्योंकि 2 महीने का समय कोई छोटा समय नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार की कमिटमेंट, जिस प्रकार की इंटेग्रिटी, जिस प्रकार का स्टैंड, जिस प्रकार की क्रेडिबिलिटी उन्होंने 2 महीने में बताई है, क्योंकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। अनेक प्रलोभन, अनेक प्रकार के प्रेशर, अनेक प्रकार की धमकियां और अनेक प्रकार के इमोशनल अत्याचार, और 3-4 भाई हमारे आर्थिक रूप से जो थोड़े कमज़ोर थे, ठीक है वो भगवान के हाथ में है, उसको भी एक्सप्लॉइट करना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्टैंड के ऊपर वो कायम रहे। मुझे लगता है आज पूरे शहर को उनको सल्यूट करना चाहिए। और साथियों, पिछले दिनों जब ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला आया था, तो जो पहले हमारी लड़ाई थी, हम जब साथी सारे बैठे तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई पहले पॉलिटिकल थी, 3-4-5 इश्यूज़ को लेके थी, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेकर हो गई थी। इस शहर में जो राजनीतिक, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको स्थापित करने के लिए हो गई थी। और हम हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने हमें जो ट्रिब्यूनल कोर्ट के हमारे आर्डर्स हैं उसके ऊपर स्टे दिया है, और उन्होंने कहा है कि एज़ पर लॉ इसकी स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए, और जो मीटिंग में डिसाइड होगा उसके बाद जो भी डिसाइड होगा वो कोर्ट्स में देखेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और हमने सीओ साहब को आज अपना मेमोरेंडम दिया, उसमें कहा है कि पहले एक मीटिंग कॉल की जाए एज़ पर लॉ, और लॉ कहता है कि 10 दिन के अंदर अंदर मीटिंग कॉल करनी चाहिए। उसमें भी 2 इश्यूज़ हैं। हमने जो सेकंड पिटीशन दी थी, हमने जो सेकंड जो नोटिस दिया था वो दिया था आज से लगभग महीना पहले, 10 दिन वो भी हो गए हैं। और अगर 10 तारीख को देखा जाए जो डेट है जब ये हमारा ऑर्डर निकला है, तब भी 6-7 दिन हो जाते हैं, और 3-4 दिन में मुझे लगता है सीओ साहब को मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। और साथियों, आज ठीक है ऑर्डर निकला है, लेकिन मैं सच कहूँगा आज थोड़ा चिंतित भी हूँ, थोड़ा दुखी हूँ, और इस दुख का, चिंता का कारण है साथियों, मुझे नहीं लगता कोई भी ऑर्डर, कैसा भी ऑर्डर हो, किसी की हार है किसी की जीत है। ना ही हमारी हार है हमारी जीत है, और ना ही किसी की हार है और किसी की जीत है। और सच कहूँगा, थोड़ा कड़वा कहूँगा, पर पिछले 2 महीने में जो भी इंसिडेंट, जो भी घटना गर्म घटा है, अगर उसमें किसी की हार हुई है तो मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, और उस कारण से मैं दुखी हूँ। मेरे छोटे भाई और वार्ड नंबर 7 के पार्षद अनिरुद्ध जी ने पूरी विस्तार पूर्वक बात आपके समक्ष रखी है।
हम लोग बहुत पैनी नज़र रखे हुए थे कोर्ट की कार्रवाई पे। जिस तरह से आप देख रहे हैं शुरू से लेकर इस घटनाक्रम को, जब ट्रिब्यूनल कोर्ट में ये लोग गए तो हमने हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लाया और ट्रिब्यूनल को ये कहा कि वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसका फ़ैसला करे। पहला रेजोल्यूशन वापस हुआ, सारा घटनाक्रम आपके सामने है। ट्रिब्यूनल कोर्ट कहीं ना कहीं हम उसका आदर करते हैं, हम मान सम्मान करते हैं। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं हमें उसका सम्मान करना भी चाहिए। बात यह है कि लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता था कि ट्रिब्यूनल कोर्ट को कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेट किया गया। ट्रिब्यूनल कोर्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं रखा गया और जो तथ्य कोर्ट के सामने जाते हैं उन्हीं के आधार पर कहीं ना कहीं फैसला भी होता है। तो जब ट्रिब्यूनल कोर्ट से ये फैसला आया तो हमें थोड़ी सी निराशा ज़रूर हुई, लेकिन हम हताश नहीं हुए। हम शायद ना भी जाते हाई कोर्ट में, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि आज हम लोग काउंसलर हैं। ये काउंसिल आज से नहीं चल रही है। इस काउंसिल में बहुत से लोग आए, आज कई लोग चले गए हैं, कई बुजुर्ग हो गए हैं। आपने देखा होगा जो पिछले बार थे उनमें से बहुत से नए हैं। अगली बार क्या होगा वो आगे की बात है। नई जनरेशन्स जो हैं वो आगे, जो राजनीति में जो पीढ़ियाँ आना चाहती हैं, जिनको आगे काउंसिल में एज ए काउंसलर चुन के आना है, अगर हम उसको उस चीज़ को वहीं रोक देते, उस ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हम लोग बैठ जाते और इस फैसले को हाई कोर्ट में लेकर नहीं जाते, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आने वाली जनरेशन, वो आने वाले भविष्य के नेता, वो आने वाले भविष्य के जो हमारे काउंसलर्स हैं वो हमें कभी माफ़ नहीं करते। क्योंकि अविश्वास और विश्वास एक पारिवारिक हिस्सा है। विश्वास भी रहता है परिवार में और परिवार में अविश्वास भी पैदा होता है। लेकिन जब परिवार में अविश्वास पैदा हो तो परिवार के मुखिया का भी कुछ जो है वो कर्तव्य बनता है। जब अविश्वास हो गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुखिया का भी कोई दायित्व बनता था। इसलिए अगर हम उसको हाई कोर्ट में जाके दुरुस्त करने का प्रयास नहीं करते तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कभी भी अपने अविश्वास को जता नहीं सकती थी। हमें कहीं ना कहीं महसूस होता था। उसी दिन हम सब लोगों ने, हमारा एक कलेक्टिव फैसला रहता है। हम 12 पार्षद अगर एक साथ हैं, मेरा अकेले का निर्णय नहीं होता। हम 12 आदमियों का, हम अगर आज भी 5-6 आदमी यहाँ आए हैं तो सर्वसम्मति से आए हैं कि यहाँ कौन कौन लोग जाएंगे, यहाँ कौन कौन लोग जो है वो ये चिट्ठी देने जाएंगे। हमने सर्वसम्मति से एक फ़ैसला लिया कि इस फैसले के खिलाफ हम माननीय उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास था कि जिस तरीके से हाई कोर्ट्स की जितनी भी, पूरे जो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं, उनकी जितने भी लॉज थे उनको दरकिनार करते हुए भी जिस प्रकार का फैसला कहीं ना कहीं आया है वो हमें कहीं ना कहीं उससे धक्का पहुंचा था। हमें आज इस बात की खुशी है कि जो माननीय हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और ख़ास करके जिस प्रकार से हाई कोर्ट का फैसला आया है, आपने उस फैसले की प्रति कल देखी होगी, आपने पढ़ी होगी। उसमें सीधे तौर पर जो ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले हैं उनको स्टे किया गया है और एज़ पर लॉ जो है, जो हमारा सेकंड रेगुलेशन, देखो सबसे बड़ी हमें ऑब्जेक्शन क्या थी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बात लंबी हो जाएगी लेकिन छोटी सी बात बताऊं। लॉ क्या कहता है, जब हम किसी को कोई चिट्ठी देते हैं दैट इज़ रिक्विजिशन, उसको रिक्विजिशन माना जाता है। जब उस चिट्ठी को लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई चिट्ठी निकालता है फॉर फ्लो टेस्ट, दैट इज़ मोशन। एंड थर्ड स्टेप होता है जब उसके लिए फ्लो टेस्ट होता है, दैट इज़ रेजोल्यूशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर वो हुआ होता तो दोबारा 1 साल तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है। लेकिन मैं इसीलिए आपको कहा कि कहीं ना कहीं कोर्ट को मिस इंटरप्रिटेट किया गया और उसके आधार पर ऐसा फैसला जो है वो लाया गया जो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काला धब्बा साबित होता। उस फैसले को चेंज करवाने के लिए हमें हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और हाई कोर्ट ने फैसला जो दिया है हम उसका आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए नहीं कि वो हमारे पक्ष में आया है, अगर हाई कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ भी जाता हम तब भी उसका आदर मान सम्मान करते। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि कोर्ट में जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं भी छुपाए जाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ऑफिस आपके कंट्रोल में है तो आप ऑफिस में ही कोई चीज़ें ऐसी निकाल लेंगे, गलत चीज़ें पेश कर देंगे कोर्ट के सामने कि जो कहीं ना कहीं उस फैसले पर प्रभाव डालती हो। तो ये सारी चीज़ें हमें महसूस होती थी। हम सब लोगों ने, मैं आज अपने 12 के आगे क्या होना है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपने 12 काउंसलर्स को अपनी ओर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ और शहर के लोगों को भी मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मुश्किल की घड़ी में भी हमारे साथ खड़े रहे। जिन लोगों ने मुश्किल की घड़ी में भी हमारी हौसला अफजाई की वो हमेशा हमारे साथ बने रहे। तो इसलिए ये फैसला है, देखिए आगे क्या करते हैं। और मुझे लगता है कि आगामी 1 तारीख को ये केस जो है वो पूरी तरह से डिस्पोज हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले फ्लोर टेस्ट जो हो जाएगा और फ्लोर टेस्ट के बाद जो है वो उसकी सारी प्रतियां भी जो हैं वो हाई कोर्ट में दे दी जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये कठुआ के इतिहास में एक ऐतिहासिक
फैसला आने वाला है। शुक्रिया। लोकतंत्र की जीत हुई है, ठीक है, पूरे शहर की जीत हुई है लोकतंत्र। थर्ड अंपायर ने जो दिया था डिसीजन उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ यार्कर डाली है, वो यार्कर नहीं खेल सका। हर बॉल फेस कर सकता था लेकिन यार्कर नहीं फेस क्या देखते हैं कि पी बॉस भूपिंदर राज से जो है इतना बड़ा ओहदा जो है उनसे वापस लिया गया है, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास किया गया था, तो क्या देखते हैं कि अब वो ओहदा जो है दोबारा से वापस मिल सकता है? अब पार्टी देखेगी या जो भी है, लेकिन ओहदे से पैदा मैंने जनता को देखना है, जो लोकतंत्र की जनता है उनको देखना, ओहदे नहीं देखना। ठीक है, जो आदेश आया है वो आपको देख के दिए हैं, तो क्या रहेगी आगे की आपकी तरफ से? इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ठीक है, ये ऑर्डर आ गया, मेरे पास भी पहुँच गया है। इसमें मैंने आज सुबह ही अपने सीनियर लॉ ऑफिसर हैं हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस में, उनसे मैंने बात की है। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे क्लेरिफिकेशन मांगी कि इसमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इस बारे में उन्होंने कहा कि आप फाइल पूरी लेके मेरे पास सुबह आ जाओ, मैं उस पर बैठ के इसमें मैंने कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूँगा। वो जैसे ही मैं कल सुबह वहाँ जा रहा हूँ डायरेक्टरेट ऑफिस, वो वहाँ से जो मुझे वो डायरेक्शंस और जो एज़ पर द ऑर्डर्स क्लेरिफाई करेंगे तो मैं अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करूँ।